हो बेरोजगार स्टडी पॉइंट में। चलिए हम आपको आज ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आया है ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का, वो ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का आपको पूरा डिस्कशन कराते हैं पॉलिटी का। देखिए आपका इस वीडियो में 1 से 100 तक पॉलिटी रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 में 101 से 200 तक रहेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज का हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? किस एक्ट के तहत पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, बिल्कुल सही है ये तो। इसके तहत कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, बिल्कुल सही है, मिला था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। इस एक्ट के ऑप्शन नंबर सी, इस एक्ट के तहत दोहरी प्रशासनिक की नींव डाली गई, तो ये गलत है, नींव नहीं डाली गई थी, तो कथन गलत बोल रहा है, तो ये गलत है। चलिए स्टेटमेंट, और उसके बाद देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑप्शन, इसके तहत कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किए, बिल्कुल सही है। तो इसका कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में, बिल्कुल सही है, मिलान करना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, बिल्कुल सही है, ये तो सीधा सीधा है मिलान। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, बिल्कुल सही है। ईसाई पदरियों का ज्ञात पत्र 1813 ईस्वी, ये तो ABCD ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अविस्वीकार कराने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण कराने का अविस्वीकार कराने का अधिकार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1813 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो संदर्भ में गलत है कह रहा है, तो चलिए इसमें गलत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत 6 नए पार्षद जुड़े जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर गलत है। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे थे, विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन बिल्कुल सही है 1834 ईस्वी। चलिए दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी, बिल्कुल सही है। भारत में राज्य सचिव का नियुक्ति 1858 ईस्वी, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है 1858 ईस्वी की भारत प्रशासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, 8 का ऑप्शन ये है। 8 नंबर क्वेश्चन था 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 1858। तो देखिए ऑप्शन है
भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय किया गया था, बिल्कुल सही है। 1858 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी कराने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं किया गया था। देखिए ऑप्शन सी है, भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, बिल्कुल सही है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा था कौन सा गलत है कथन, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, विभागीय प्रणाली की प्रारंभ 1861 का अधिनियम से हुआ था, तो बिल्कुल सही है। 15 ऑप्शन नंबर बी, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या करें, कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम को हुआ था, नहीं बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या करें, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा कथन था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत कर रहा था, ये सब सही है। ए बी सी बिल्कुल, अब ए बी डी बिल्कुल सही है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1862 में निम्नलिखित में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था, विधान परिषद में नामित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बनारस के राजा को किया ही था, पटियाला के महाराजा को किया ही था, सर दीनदयाल राव को किया ही था। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाल। तो देखिए लॉर्ड बैटिंग कौन थे, तो ये थे कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश लॉर्ड बैटिंग। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग, पश्चिम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों का राजस्व एवं बजट पर बहस करना तथा मत देने का अधिकार, तो ये बहस करना तो बिल्कुल सही है 1892, मगर मत देने का अधिकार जो था 1909 ईस्वी में मत देने का अधिकार दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में सही ढंग से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से सही क्रम में मिलाना है। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को, जो कि इसका सही उत्तर है प्रांतों में द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। बी का ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता। अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, मांटो मेले सुधार 1909 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक निर्वाचन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 इसका हो जाएगा सत्ता प्रथा का अंत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब एक और है, ऑप्शन नंबर क्या था, ई, भारत परिषद अधिनियम 1858। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का 5 होगा, ब्रिटिश शासन
शक्ति में आए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है? तो असत्य था, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। क्वेश्चन था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में। तो इस अधिनियम ने भारत में आकांक्षी रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की थी 1819 के अधिनियम में। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और द्विदशीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की प्रणाली प्रस्तुत की गई। बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत डी, बी और ए बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गलत पूछ रहा था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लियोनोस किटियस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ था? 1919 के तहत नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का गठन 24 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। और 24 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है। चलिए तो इसका मिलान करते हैं सांप्रदायिकता निर्वाचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी एस्क्विथ, ऑप्शन नंबर डी 4, 1 का 4। ऑप्शन नंबर बी महिलाओं को वोट देने का अधिकार। महिलाओं का वोट देने का अधिकार कौन से प्रधानमंत्री? लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर 1 बी के 1। प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी सी के बी स्टालिन व्लादिमीर। ऑप्शन नंबर डी भारत की स्वतंत्रता केलिंग एंटल। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत का महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 321 अनुसूची
अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। विशेषता कौन कौन सा है? संघीय न्यायालयों की स्थापना, ब्रिटिश संसदों का सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह अनुसूची है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? तो देखिए कौन सा, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, संघ सूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए मिलान करने वाला आ गया। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उसके संबंधित सूची को। तो देखिए ऑप्शन है विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, सेना, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना। तो इसका आंसर हो जाएगा परिसंघ सूची, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। तो इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा प्रांतीय सूची। दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल कोड। तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची। तो होगा 3 2 1। चलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 2 1, 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यह गुलामी का अधिकार पत्र था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसने दिया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए इसका है किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्या है, 1 नंबर है, इस अधिनियम के प्रस्तावना का अभाव था। तो चलिए उसके बाद वर्मा को भारत से पृथकीकरण किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पे का विस्तार। तो इसका सही उत्तर जाएगा किसमें किया था, ऑप्शन नंबर बी, 1935 के भारत शासन अधिनियम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पारित किया गया था। तो पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। पर कब रखा गया था ब्रिटिश संसद में? तो 4 जुलाई 1947 को रखा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान किया गया था। जी नहीं, तो इसका क्या होगा 18 जुलाई 1947, 20 नहीं होगा 18 होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था?
तो इसका आंसर हो जाएगा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलहट, ऑप्शन नंबर डी, जो कि असम में है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आ गया भारत संविधान सभा से। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संस्तृप्त पर हुआ था? किस पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन पर, क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 ईस्वी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया संविधान सभा का गठन? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सस्टम। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें वे कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है कह रहा है? देखिए ऑप्शन है, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संख्या 292 थी, बिल्कुल सही है। चीन ऑफ कमीशन क्षेत्रों में प्रतिनिधि की संख्या 4 थी, बिल्कुल सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93 थी, तो इसका सही उत्तर उपरोक्त में सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते? मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते? 73 सीट। 208 कांग्रेस, 15 छोटी पार्टी थी, छोटी छोटी जो पार्टी थी 15 जीती थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व असंभव उनके धर्म के आधार पर नहीं था। चलिए धर्म के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर था। संविधान सभा सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 33। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला कीजिए इसको, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त किए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पहला है, एक नंबर, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की
अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तो इसका बिल्कुल सही है, निर्वाचित किए गए थे। चलिए दूसरा है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया, बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसका मिलान गलत है, किसका मिलान गलत है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति सरदार पटेल नहीं होगा, इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति नेहरू जी, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, बिल्कुल सही है। तो इसका किसका गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे, प्रारूपण के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने जाने पर भारतीय संविधान में कुल कितनी सदस्यों की संख्या कितने निश्चित की गई थी, कितने निश्चित किए गए थे, तो इसका सही है 324, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 48 नंबर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, देश विभाजन के बाद, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 299, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, नहीं। चलिए उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है, इधर विभाग है इधर मंत्री है। श्रम विभाग जगजीवन राम, बिल्कुल सही है। रक्षा करो इसको, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, बिल्कुल सही है। रेलवे विभाग जॉन मथाई, बिल्कुल सही है। विधि विभाग जो कि जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होगा, इसका होगा डॉक्टर वी राव अम्बेडकर। चलिए ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है क्या, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की गई, नहीं, पेश नहीं किया गया था। दूसरा है देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों में 70 सदस्य बचे, बिल्कुल सही है, 70 ही बचे थे। संविधान सभा का दूसरी वाचन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाई गया, जिनके सचिव थे, तो जिनके सचिव थे बीपी मेनन, ऑप्शन नंबर सी बीपी मेनन। चलिए
देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन समय लगा, कितना समय लगा था? तो ऑप्शन नंबर ए 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस चला था, कितने दिन बहस चला था? तो इसका सही उत्तर देगा 114 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? तो अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी। मिलान करना है 58 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य 2 मई 1949, इसका 2 हो जाएगा, एक का 2 होगा। राष्ट्रीय ध्वज का अपनाना, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी। तो देखिए 22 जुलाई 1947 कर लीजिए, बी का 3। राष्ट्रीय गान का अपनाना, राष्ट्रीय गान 1 जनवरी 1950। एक संविधान सभा का अंतिम सभा, चलिए देख लेते फिर ऊपर आ जाता है इसको। देखिए संविधान सभा की अंतिम, तो अंतिम कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए, भारत के पृथक संविधान की स्थापना 26 जुलाई 1947। तो पहला का होगा बी, दूसरा का होगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 कीजिए इसको। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्देश्य अथवा प्रस्तावना, संविधान सभा का उद्देश्य अथवा प्रस्तावना। चलिए इसका देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? किस भाग को आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होते ही इन शब्दों से हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभु संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रिका गणराज्य। चलिए उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक क्या कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग हेतु भी कानूनी तौर पर उनका भाग नहीं माना गया। बिल्कुल सही है, नहीं माना गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। तो इसको नवंबर कर लीजिए, नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। तो देखिए, तो इसका होगा क्या करें, 1 नंबर, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत अंतर्गत उद्देश्य बनाया गया, बिल्कुल सही है। इसकी प्रवृत्ति इसकी प्राकृतिक न्याय का योग नहीं था, बिल्कुल सही है, योग नहीं था। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता था। 4 नंबर, संविधान का विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो इसका होगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवा भारती बनाम केरल राज्यवाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उद्देशिका और प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो देख लिया जाए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिकात्मक शब्द जोड़ा गया नहीं। चलिए संविधान प्रस्तावना में 2 नंबर, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से पारित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। चलिए उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है, 70 का ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्य की बीच शक्ति का ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया था, जो कि लिया गया था शक्ति का विभाजन कनाडा से, कनाडा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। इधर दिया है क्या है देश और इधर है किस देश से प्रावधान लिया गया है। तो फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था प्रस्तावना में समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्वता, और जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और इधर ऑप्शन है देख लेते हैं, देखिए तो फ्रांस से क्या लिया गया था, विधि द्वारा, ये तो 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का ये होगा। फ्रांस से लिया गया था प्रस्तावना में समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्वता। दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया था राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 5। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संयुक्त अधिवेशन जो कि 2 नंबर पे था पीछे पेज पे। और कनाडा से लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय में परामर्शी न्याय निर्णयात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए 72 है, किस देश के संविधान से भाग का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो प्रभावित नहीं है तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है।
तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्तमान में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची। मूल कितना है, मूल कितना था अनुसूची 8 था, पर 4 जोड़ दिया गया उसमें। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का है, देखिए किसका मिलान गलत है। पदाधिकारियों का वेतन द्वि अनुसूची, बिल्कुल सही है। राजभाषाओं में प्रतिनिधित्व 5वें अनुसूची, नहीं 5वें नहीं, ये होगा चौथा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वां अनुसूची, बिल्कुल सही है। सभी सम्मिलित है, नहीं, तो कौन सा गलत है, तो गलत हुआ बी। चलिए 76 नंबर क्या कर रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए 76 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो देखिए चलिए 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषा की सूची, तो राष्ट्रीय भाषा की सूची। 9वीं सूची इस अधिनियम के में सम्मिलित अधिनियम न्याय की अत्यधिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए 1। 10वीं सूची दल बदल कानून। 11वीं ऑप्शन नंबर डी राज्य पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2, इधर है प्रशासनिक उपबंध और इधर अनुसूची। चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय, तो कौन सी अनुसूची होगा इसका, तो इसका होगा 6ठी अनुसूची 4 नंबर। ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाएं, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा 7वीं अनुसूची। इसका होगा सीओजी होगा द्वितीय अनुसूची 1। और फिर इसका हो गया अनुसूची क्षेत्र और अनुसूची जनजाति की प्रशासन और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 5वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची और राज्य सूची भारत के संविधान का किस अनुसूची में दी गई है। संघ सूची और राज्य सूची, तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 79 संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितनी विषय थी, संघ सूची में कितने विषय थी, तो ऑप्शन नंबर ए 97। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं था। समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य, ये सभी राज्य सूची थे, ये सभी राज्य सूची थे। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त में से सभी, युद्ध एवं शक्ति, मुद्रा बैंकिंग, डाक और तार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।
तुली भाषा शामिल किया गया था, तेलुगु, मैथिली, सिंधी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बांडो 91 संविधान संशोधन नहीं, 92, 92। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए 84 अनुसूची मिलान करना है, इधर दिया है अनुसूची और इधर है संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1991, 2। चलिए 10वीं अनुसूची, 10वीं में 92 संवैधानिक संशोधन, 2 के 1। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993। अब 4 का हो जाए 12वीं, 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रिमंडल बनाया गया? रियासी मंत्रालय बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। चलिए 86 नंबर, देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए 87 नंबर संघ और राष्ट्र से आ गया। अब चलिए, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 का है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो 2 और 3। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिलान करना है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है। भाग 11 3 से, ऑप्शन 3, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 15 निर्वाचन। भाग 17 राजभाषा, 2 से। भाग 18 होगा आपातकाल उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 9 के ख किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सहकारिय समिति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए राज्यों का पुनर्गठन। चलिए राज्यों का पुनर्गठन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो सही तो इसके धर्म आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को
रियायती दी गई थी, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पृष्ठभूमि सिमी रमैया की अध्यक्षता में भैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मांग स्वीकार किया गया, खारिज कर दिया, बिल्कुल से खारिज कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही अनुकूलम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 94 का एक तो बनाया गया राज्य कब बनाया गया था, तो चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 को, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, हरियाणा 1960। तो सही क्रम क्या है, तो 1 3 2 4। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1960, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। चलिए उसके बाद स्थापना दिवस देख लेते हैं इसका, किसका मिलान गलत है, गलत कह रहा है, इधर राज्य इधर स्थापना। गोवा का 1887 में बिल्कुल सही है, त्रिपुरा का 1972 में बिल्कुल सही है, मेघालय का 71 नहीं होगा, 1972 होगा मेघालय का। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड 1963। चलिए उसके बाद 95 के बाद 96 पे देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनः गठन आयोग का गठन 1956 में नहीं 1953 में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है 2 नंबर, क्षेत्रीय परिदेश अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, नहीं, निकाय नहीं है। देखिए उसके बाद 3 नंबर है, गृह मंत्री और क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 नंबर है, केंद्र राज्य संबंधों और सुधारकों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। चलिए 98 नंबर क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद और मुख्य न्यायालय। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1 का 1, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। तो ये तो सही है, 1 2 3 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। 99। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था, तो कब किया गया था, 2002 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत से झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको 201 से 300 तक मिलेगा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।